अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर और सलामती से खुश आबाद रखे। तो आज मैं आपके लिए मटन और टिंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। देसी टिंडे हम बनाएंगे और बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी तरीके से हम ये बनाने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो आए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हाफ़ के जी मटन लिया है और इसके अंदर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज काट के डाल दी है और एक बाउल हमने इसके अंदर पानी का डाल देना है। इसको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है और हम टिंडे देख लेते हैं। हाफ़ के जी टिंडे हैं जिनको मैंने छील कर धोकर काट के रख लिया है और यहाँ पे हमारा जो मटन है वो बॉयल हो चुका है और अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। और हमने कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने हाफ़ कप जो है ऑयल का डाल देना है और साथ ही हमने उसके जो है 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन, फ्रेश लहसुन था जिसको हमने पेस्ट बना के वो इसके अंदर डाल दिया है और इसको थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। और गोल्डन होते ही हमने इसके अंदर 2 अदद टमाटर लिए थे जिनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया था, वो हमने साइड पे रख लिया है। और जो ही हमारा लहसुन जो है वो गोल्डन हुआ तो हमने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डाल दी और हाफ़ टेबल स्पून ही हमने नमक का डाल दिया और हस्बे ज़रूरत हल्दी डाल दी है। और इन तीनों चीज़ों को जो है हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, पानी का छींटा नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से 1 आध मिनट हमने इसको इस मसाले के अंदर भूनना है अच्छे तरीके से और फिर हमने पानी की जगह पे जो हमने पेस्ट बना के रखा है टमाटर का वो डाल देंगे। तो टमाटर में भी पानी होता है, उसके साथ ही ये देखें माशाल्लाह मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से भून जाएगा। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है, वरना इसी में हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। और जो ही हमारा मसाला जो है वो 1 डेढ़ मिनट तक हमने भूनना है और जो ही भून कर आपको लगे कि आपका मसाला तैयार हो चुका है तो आपने जो हमने मटन बॉयल करके रखा हुआ है वो मटन हमने इसके अंदर डाल देना है। मसाला हमारा बहुत अच्छा भुन चुका है और अब हमने इसके अंदर मटन को डालना है। ये देखिए माशाल्लाह घी ऊपर आ गया सारा, यही मसाले की निशानी होती है। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मटन हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हमने इसको भी 1.5 से 2 मिनट तक इसके अंदर मसाले के अंदर अच्छे तरीके से भून लेंगे। और भूनने के बाद आंच जो है आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है, आंच बहुत ज़्यादा आपने तेज़ नहीं करनी, मीडियम आंच पर ही हमने इसको भूनना है। और जब 1 डेढ़ 2 मिनट हम इसको भून लेंगे तो उसके बाद हमने टिंडे साफ़ करके काट के रखे हुए हैं वो टिंडे हम इसके अंदर डालेंगे और फिर हम इसको चम्मच की मदद से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद मीडियम आंच पर ही हमने इसको 1.5 2 मिनट जो है भून लेना है। और 1.5 2 मिनट भूनने के बाद जो है हम इसके अंदर फिर डालेंगे पानी। तो पानी डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं डालना, क्योंकि जब जब भी किसी खाने की आप आंच जो है वो लो करते हैं तो ऑटोमेटिकली पानी जो है उसके अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो हमारे टिंडे जो हैं वो बहुत अच्छे से भून चुके हैं, तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इनको भून लिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, 1 कप सिर्फ हमने इसके अंदर पानी का डालना है और इसको कवर करके तकरीबन हमने 10 मिनट तक मीडियम आंच पर इसको पकाना है। और उसी के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारे टिंडे जो हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और इसको करते हैं कवर और 10 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं। तो कवर करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाया और ये देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त किस्म के हमारे टिंडे गोश्त जो है वो बनकर रेडी हो चुका है और पानी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो माशाल्लाह ऐसे ही टिंडे आप जो है तंदूर की रोटी के साथ या तवे की रोटी के साथ जब खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और थोड़ी सी डालते हैं हरी मिर्च और उसके बाद थोड़ी सी सूखी मेथी हाथ पर मसल कर वो भी इसके अंदर डाल दें और थोड़ा सा गरम मसाला भी साथ ही डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक।
तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का गरम मसाला भी डल चुका है। अब हम इसको मिक्स करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। और ज़बरदस्त हमारे टिंडे गोश्त जो है वो बनकर तैयार है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और अगर इसी स्टेज पर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।